दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2000s में रिलीज हुई टीवी सीरीज फ्रैंक हार्बर्ट्स ड्यून के फर्स्ट एपिसोड के, जो कि ड्यून के यूनिवर्स की एक जबरी सीरीज है जिसमें आपको टोटल 3 एपिसोड्स देखने मिलेंगे। साथ ही ड्यून सीरीज की फिल्मों के एक्सप्लेनेशन वीडियो को आप हमारे कमेंट और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी हुई प्लेलिस्ट से देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारे लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें चेक करना ना भूलें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में प्रिंस इरुलान एराकिस प्लेनेट की जानकारी देती है, जिसे ड्यून भी कहा जाता है। और वहां पर स्पाइस नाम का मसाला मिलता है जो कि इस प्लेनेट पर ही मौजूद होता है। और स्पाइस के बिना कोई भी सत्ता पर टिक नहीं सकता और वो एक खजाने से कम नहीं होता। और जिसका कब्जा स्पाइस पर होता है वही राज कहता है। और फिर हमें एक लड़ाई देखने मिलती है जो कि एराकिस प्लेनेट पर चल रही होती है। और उसके बीच में एक लड़की भी नजर आती है जो कि फ्रीमैन होती है। और फिर हमें किंग ड्यूक नजर आते हैं जो कि मारे जाते हैं। और ये चीज़ एक सपना होता है जो कि पोल देख रहा होता है और वो अपने प्लेनेट कैलेडाइन पर होता है। और फिर वो प्लेनेट एराकिस की जानकारी निकाल रहा होता है। और वहीं पर उसकी माँ लेडी जेसिका आती है और वहाँ पॉल बताता है कि जो भी हो रहा है वो उसे नहीं पसंद है, जिसमें जेसिका बताती है कि ये चीज़ उनके लिए नया एडवेंचर जैसी हो सकती है, जिसमें पॉल हाउस एट्रेडिस से होता है और वो लोग कैलेडन प्लेनेट पर राज करते हैं। लेकिन एम्परर के कहने पर अब उन लोगों को प्लेनेट एराकिस पर जाकर स्पाइस को संभालने का काम दिया जाता है। और जिसमें जेसिका बताती है कि पॉल एक राजकुमार है और उसे उसके पिता की जिम्मेदारी एक दिन संभालनी होगी। और वहाँ पता चलता है कि ड्यूक एराकिस पर चला गया है, जिसमें वो वहाँ की सब चीज़ें देख रहा होता है और बाकी लोग वहाँ निकलने वाले होते हैं। और वहीं पर लेडी जेसिका को एक मैसेज मिलता है कि हेलन आ चुकी है। और फिर पॉल को लेकर वो उनसे मिलने जाती है, जिसमें वो बताती है कि पॉल उसकी माँ के जैसा दिखता है और उसकी आंखें उसके पिता की जैसी हैं। और फिर वो अपनी हैवी वॉइस में बोलती है ये चीज़ असल में एक पावर होती है जो कि विचेस के पास होती है, साथ ही वो दूसरों को भी सिखा सकते हैं। और हेलन एक काफ़ी बड़ी विच होती है, जिसमें एम्परर भी सारी सलाह उसी से लिया करता है। और जेसिका भी पहले उन्हीं के साथ रहा करती थी और फिर उसे ड्यूक से प्यार हो गया था और फिर वो उसके साथ रहने लगी थी। और वहाँ पर हेलन एक खास काम से आई होती है, ये वो बताती है। साथ ही उसे ये भी पता होता है कि पॉल को सपने आते हैं और फिर वो जेसिका को वहाँ से निकाल देती है, जिसमें पॉल भड़क जाता है। और वहाँ हेलन बताती है कि वो उसकी गुलाम हुआ करते थे, जिसमें पॉल भी हैवी वॉइस में बोलना जानता है। और फिर हेलन पॉल को एक बॉक्स में हाथ डालने कहती है जिसमें दर्द है, ये चीज़ वो बताती है। और फिर वो एक सुई उसके गले पर रखती है और अगर उसने हाथ निकाला तो वो उसे मार देगी, ये वो बोलती है। और बॉक्स में पॉल को ऐसा फील होता है कि उसके हाथ पर किसी ने एसिड डाला हो और वो जलने लगता है और वो तड़पने लगता है। और उसकी माँ ने उसे डर का सामना करने तैयार बचपन से किया होता है, ये चीज़ वो याद आती है और वो काफ़ी ज़्यादा दर्द सहता है। और वहाँ हेलन उसे हाथ निकालने कहती है, जिसमें वो ठीक होता है। और आज तक किसी ने भी इतना दर्द नहीं सहा होता, ये चीज़ हेलन बताती है। और वो बताती है कि पॉल काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और फिर वो जेसिका को अंदर बुलाती है और वहाँ पॉल नाराज़ होकर चला जाता है। और वहाँ हेलन जेसिका को बोलती है कि उसे एक बेटी को जन्म देना था, जिससे हाउस हार्कोनन में उसकी शादी करके एट्रेडियस और हार्कोनन परिवार में शांति हो जा सके। और कई सदियों से उनकी दुश्मनी होती है। और वहाँ जेसिका बताती है कि ड्यूक को एक बेटा चाहिए था। और फिर हेलन बताती है कि उसे उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, जिसमें वो दुनिया बचा लेगा लेकिन अपने पिता को नहीं बचा पाएगा। और फिर पॉल अपनी शील्ड के साथ गुर्ने के साथ ट्रेनिंग लेते हुए नजर आता है, जिसमें गुर्ने किंग ड्यूक का सेनापति होता है। और वहाँ पॉल काफ़ी तेज़ी से लड़ता है और वो गुर्ने को हरा देता है, जिसमें वो भी पकड़ा ही गया होता है। और वहाँ गुर्ने बताता है कि वो काफ़ी तेज़ है, लेकिन उसे जेसिका विचेस की चीज़ें सिखाती है, ये चीज़ उसे पसंद नहीं होती है। और पॉल वहाँ से निकल जाता है। और फिर हमें अपनी स्पेसशिप में एराकिस प्लेनेट की ओर जाते हुए सब नजर आते हैं, जिसमें वहाँ काफ़ी सारे स्पेसशिप्स होते हैं। और वहाँ थुफिर नेविगेटर की परमिशन का इंतजार कर रहा होता है। एराकिस प्लेनेट की स्पाइस से ही सब चीज़ें दुनिया में चलती हैं, जिसमें सब लोगों के पास शक्तियाँ स्पाइस के चलते ही होती है। और वहाँ के स्पेसशिप भी स्पाइस से ही चलते हैं। और वहाँ नेविगेटर एक काफ़ी पावरफुल बीइंग होता है, जिसमें वो काफ़ी बड़ा राजा यानी कि एम्परर उससे से पूछ के सब चीज़ें किया करता है। और उसके कहने के बाद ही थुफिर बताता है कि वहाँ के लोग एराकिस में दाखिल हो गए, जिसमें पॉल बताता है कि उसे कभी नेविगेटर को देखा नहीं है। और वहाँ थुफिर बताता है कि किसी ने भी उसे नहीं देखा है, उसके कुछ आदमी है और वही लोग एम्परर को उसका ऑर्डर बताते
बताते हैं। साथ ही वो एरेकिस के सैंडवॉर्म से भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है ऐसा थुफिर बताता है, जिसमें वो सबसे पावरफुल क्रीचर माना जाता है। और वहाँ थुफिर को विचेस पर भरोसा नहीं होता, ये चीज़ भी वो बताता है। दूसरी तरफ एक प्लेनेट पर नेविगेटर के लोग उसे एक बॉक्स में एक जगह पर लाते हैं और वहाँ नेविगेटर बॉक्स से निकलता है और वो वहाँ पर एंटी ग्रेविटी में रहता है, जिसमें वो पहले एक इंसान हुआ करता था। और स्पाइस के चलते उसकी शक्तियाँ बढ़ती गई, जिसमें वो भविष्य देखने लगा था, लेकिन उसका शरीर पर बुरा असर पड़ रहा था और उसके ज्ञान की भूख इस हद तक बढ़ गई थी कि उसने काफी ज्यादा मात्रा में स्पाइस ले लिया और उसका ये हाल हो गया था। और फिर वो उस जगह पर उड़कर सभी चीजों को अपनी शक्तियों से देखता रहता है और वो एरेकिस प्लेनेट पर एट्रेडियस के शिप्स को जाने का ऑर्डर देता है और फिर वहां पर वो लोग जाते हैं और इसी के साथ लड़ाई की शुरुआत होगी। ये हाउस हैरकनन का राजा बैरन बताता है, जिसमें कई सालों से उन हाउसेस के बीच में लड़ाई चल रही होती है और वहां बब्बन आता है जो कि भटका हुआ होता है, जिसमें वो एरेकिस प्लेनेट पर एम्पायर के लिए स्पाइस को पहले निकाला करता था। और वहां फेड आता है और वो बैरन के साथ मिलकर उसे शांत करवाता है, जिसमें बैरन बोलता है कि बब्बन को उसका प्लान नहीं पता और उसके प्लान से वो लोग जीत जाएंगे। और वहाँ पीटर आता है और वो बताता है कि स्पाइस का प्रोडक्शन पहले से कम हो गया था, इसलिए एम्पायर ने ड्यूक को वहां पर भेजा और ये सिर्फ दिखावा है, जिसमें वहां उनका एक आदमी है और वो कौन है ये बब्बन पूछता है। वहां बैरन बताने से मना करता है और वो लोग हाउस एट्रेडियस को पूरी तरह से खत्म कर देंगे ये बताता है। बब्बन और फेड असल में बैरन के भतीजे होते हैं और बैरन बताता है कि ड्यूक काफी ज्यादा स्मार्ट और तेज है और वो कई प्लेनेट पर कब्जा कर रहा है और ये चीज बाकी हाउसेस और एम्पायर को पसंद नहीं है, इसलिए वो लोग सब मिलकर उसे मरवा देना चाहते हैं। और उसे हटाने के बाद एरेकिस प्लेनेट पर फिर से हाउस हैरकनेट को भेजा जाएगा और स्पाइस पर उनका कब्जा होगा और वहां से वो लोग एम्पायर से भी आगे निकल जाएंगे, ये बैरन बताता है। और फिर हमें एरेकिस प्लेनेट पर काफी सारे घरों के बीच में एक किला नजर आता है और वहां डनकन आकर ड्यूक से मिलता है। वहां राजा ड्यूक वहां के स्पाइस के बारे में, उस जगह के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आ चुका होता है और डनकन उसका खुफिया सैनिक होता है। साथ ही वो पॉल को भी बचपन से ट्रेन कर रहा होता है और फिर ड्यूक उसे फ्रीमैन लोगों के बीच में जाकर उनकी जानकारी लाने कहता है। एरेकिस प्लेनेट पर कुछ लोग बागी बन चुके होते हैं, जिन्हें नहीं पसंद होता कि दूसरे प्लेनेट से वहां पर लोग आए और स्पाइस को लेकर जाए, इसलिए वो लोग उनसे लड़ते हैं। और वहां ड्यूक बताता है कि फ्रीमैन से दोस्ती करने में फायदा है, वहां के रेगिस्तान में काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, जिसमें अगर फ्रीमैन उन लोगों के साथ हो गए तो उन्हें एरेकिस प्लेनेट पर काम में तकलीफ कम होगी। और वहां डंकन ड्यूक का ऑर्डर मानकर निकलता है और फिर गांव से होकर शाही परिवार महल की ओर जाता है, जिसमें सब लोगों की आंखें ब्लू होती है और वहां के लोग पानी के लिए मर रहे होते हैं, जिसमें एक आदमी बताता है कि एरेकिस प्लेनेट पर सब जगह पर स्पाइस है और इसी वजह से वहां पर रहने वाले लोगों की आंखें ऐसी हो गई है। और वहां ड्यूक को ये चीज अजीब लगती है और फिर वो लोग महल पहुंचते हैं, जिसमें ड्यूक पॉल और जेसिका से मिलता है और वहां पॉल महल को देखता है और वहां काफी सारे गार्ड्स होते हैं जो कि उनकी सिक्योरिटी के लिए है, ये ड्यूक बताता है। और वहाँ डॉक्टर ये पॉल को बताता है कि उन लोगों को हाथ को धोना होगा और पानी का वेस्ट न हो जाए, इसलिए वो लोग बचा लेंगे, जिसमें एरेकिस प्लेनेट पर पानी खजाने से कम नहीं होता। और वहाँ से एक नौकरानी पानी भरकर जाती है और वहाँ थुफिर से मिलता है और वहाँ ड्यूक पॉल को बताता है कि डनकन मिशन पर गया है और जेसिका एक जगह पर हाउस एट्रेडियस का झंडा लगाने कहती है, जिसमें वो एरेकिस की भाषा भी बोलती है। और फिर वहाँ डॉक्टर काइनेस जेसिका को सबसे मेन नौकरानी शेडोट से मिलाता है और सब लोग पॉल को अलग तरीके से दिखते हैं। और फिर जेसिका को शेडोट वो महल दिखाती है जिसमें वहाँ उन्होंने पेड़ लगाए होते हैं, जिससे उन लोगों को पानी मिलता रहे और वहाँ के लोग पानी के लिए काफी ज्यादा तकलीफ में होते हैं, ये जेसिका बोलती है। और वहाँ शेडोट उसे रानी बुलाती है, जिसमें वो बोलती है कि ड्यूक के बेटे की माँ है, उन्होंने कभी शादी नहीं की और ये चीज शेडोट को अलग लगती है, जिसमें वो समझ जाती है कि वो विच है। और फिर जेसिका उसे बोलती है कि ये जगह फ्रीमैन लोगों की है और वो लोग सबका ध्यान रखेंगे। और फिर वो बाहर आती है, जिसमें नौकरानी सबको पानी बेच रही होती है। तब जेसिका उसे पानी फ्री में देने कहती है और वो सबको बताती है कि जिसे भी पानी चाहिए होगा वो वहां से फ्री में पानी ले सकता है। और ये चीज नौकरानियों को अजीब लगती है। और फिर महल में एक जगह पर मीटिंग चल रही होती है, जिसमें वहां पता चलता है कि एम्पायर को यहाँ से काफी ज्यादा मात्रा में स्पाइस मिलता था और वहां ड्यूक को लगता है कि हाउस हार्कनन ने जब से इस प्लेनेट को छोड़ा था तब से वो समझ गया था कि उन्होंने सारे मशीनों को खराब कर दिया होगा। और फिर वो रेगिस्तान से सब स्मगलर्स को बुलाने कहता है और वहां के लोग बताते कि वो स्मगलर्स असल में हाउस हार्कनन का माल चुराकर उन्हें ही देते थे और उस चोरी हुए माल का वो लोग एम्पायर को हिसाब नहीं देते थे। और फिर पॉल बताता है कि वो लोग एम्पायर को सच बता देंगे और जो भी स्पाइस जमा करते हैं वो उन्हें दे देंगे और बदले में अपने काम का हिस्सा रख लेंगे। और ये चीज सबको पसंद आती है और वो लोग उसकी बात से सहमत होते हैं।
दूसरी तरफ राजकुमारी इरुलन डांस सीख रही होती है जो कि उसे हेलेन सिखाती है और वहाँ एम्परर उसे देखता है जिसमें उसका आदमी उसे बाकी हाउसेस की जानकारी देता है और वो उसे हेलेन से शादी करने कहता है, जिसमें एम्परर बताता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है और विची से सिर्फ ड्यूक ने ही शादी की है जो कि वो चाहता था। और फिर वो वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ ड्यूक पॉल से मिलता है और वो उसे बोलता है कि वो लोग दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली जगह पर है और इसी वजह से उनके ढेर सारे दुश्मन भी है और एम्परर भी शायद उनका दुश्मन है और उन्हें काफ़ी संभल कर रहना होगा जिसमें वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। और एम्परर भी उससे जलता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। और पॉल बताता है कि अगर एम्परर आपसे जलता है तो ये जगह पर उन्हें फंसाया गया है, जिसमें ड्यूक उसकी बात मानता है और वो उसे ध्यान रखने कहता है। और फिर रात को ड्यूक और जेसिका सोए होते हैं जिसमें वो लोग हार्कोनेन के दुश्मनों के बारे में बात कर रहे होते हैं और वहाँ ड्यूक पॉल की तारीफ भी करता है और फिर दोनों सो जाते हैं। और रात को जेसिका जागी होती है और वो बाहर देखती है जिसमें उसे एक जगह पर कुछ लाइट्स के सिग्नल दिखते हैं, ऐसा उसे लगता है। और फिर कुछ लोग दिखते हैं जो कि हाउस हार्कोनेन के लोग होते हैं जिसमें उन्हें माइल से सिग्नल मिलता है और फिर वो लोग सब देख लेते हैं। और फिर दूसरे दिन हमें जेसिका नजर आती है जो कि महल में डॉक्टर ये से मिलती है और वहाँ वो दुखी होकर बाहर देख रहा होता है और वहाँ जेसिका उसका कारण पूछती है जिसमें वो रोता है और बताता है कि उसकी पत्नी की उसे याद आ रही है जिसमें वो किसी के कब्जे में होती है। और वहाँ जेसिका बताती है कि वो लोग उसे ढूंढ लेंगे और फिर वो वहाँ से निकलती है। और फिर एक जगह पर ड्यूक सब मशीन्स पॉल के साथ देख रहा होता है और वहाँ डॉक्टर काइनेस आता है जो कि एम्परर के लिए वहाँ के लोगों को स्पाइस निकालने में मदद करने का काम करता है और उसने सब लोगों को स्टील सूट भी दिए होते हैं। और फिर वो बताता है कि उनका सूट काफ़ी ज़्यादा हाईटेक है जिसमें वो सूट उनके शरीर से निकलने वाली चीज़ों को सोख लेता है और उसे पानी बना देता है और ज़रूर पड़ने पर वो लोग रेगिस्तान में पानी पीकर भी जिंदा रह सकते हैं जो कि एक ट्यूब से निकलता है। और वहाँ पॉल ने सूट एकदम परफेक्ट पहना होता है और ये चीज़ डॉक्टर काइनेस को अजीब लगती है और वहाँ पॉल का मानना होता है कि वो फ्रीमैन है जिसमें वो मना कर देता है। और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं जिसमें डॉक्टर काइनेस उन्हें रेगिस्तान में स्पाइस निकालने के बारे में समझाने वाला होता है। और फिर वो लोग रेगिस्तान में अपने प्लेन में जाते हैं जिसमें स्पाइस काफ़ी ज़्यादा आगे मिलती है, ये काइनेस बताता है। और स्पाइस रेत में मिली हुई होती है जिसमें वो मशीन से अलग की जाती है और वहाँ उन्हें एक मशीन दिखाया जाता है जो कि स्पाइस निकाल रहा होता है। साथ ही जहाँ स्पाइस होता है वहाँ आसपास सैंडवर्म भी होते हैं, ये वो बताता है। और वहाँ ड्यूक को सैंडवर्म मशीन की ओर जाता हुआ दिखता है जिसमें वो लोग मशीन के अंदर के लोगों को जानकारी देते हैं और वहाँ वो लोग बोलते हैं कि वो लोग स्पाइस लेकर आएंगे, जिसमें ड्यूक भड़क जाता है और वो बोलता है कि तुम लोग उनकी शिप में बैठ जाओ और स्पाइस इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर वो लोग नीचे आते हैं और वहाँ प्लेन्स रुकते हैं और मशीन में से सब लोग निकलते हैं और शिप की ओर आते हैं और बाहर ड्यूक और गुर्ने उन्हें देखने जाते हैं जिसमें वहाँ सैंडवर्म आता हुआ दिखता है और सब लोग भागकर शिप में बैठ जाते हैं और वहाँ सैंडवर्म सामने आता है जो कि काफ़ी विशाल होता है। और फिर वहाँ से सब लोग शिप में बैठते हैं और वहाँ से ऊपर जाते हैं और नीचे सैंडवर्म आकर मशीन को खाता है और ऊपर आता है जिसमें ड्यूक का प्लेन बार बार बच जाता है। और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और वहाँ से सैंडवर्म निकल जाता है और ये चीज़ काइनेस को अजीब लगती है जिसमें वो बताता है कि सैंडवर्म कई बार लोगों को मारते हैं। और वहाँ से ड्यूक निकल जाता है जिसमें काइनेस बताता है कि ये ड्यूक काफ़ी भला आदमी है और गुर्ने उसकी बात मानता है। और ड्यूक और पॉल गाँव में घूम रहे होते हैं जिसमें ड्यूक हमेशा पॉल को लोगों की जान बचाने कहता है और एरेकिस प्लेनेट पर सबसे पावरफुल होना है तो उसे रेगिस्तान की पावर को अपनाना होगा, ये बताता है। और वहाँ के सब लोग पॉल को देखकर मेहदी बोलते हैं और ये चीज़ ड्यूक और पॉल भी नोटिस करते हैं। और फिर हार्कोनेन प्लेनेट पर हमें फेड नजर आता है जो कि अपनी ट्रेनिंग ले रहा होता है और वहाँ बबन बताता है कि वो स्पाइस को अच्छे से संभालेगा और वहाँ वो लोग हमला करने के लिए तैयार होता है जिसमें बायरन का सलाहकार उसे बताता है कि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है और हाउस एट्रेडियस काफ़ी ज़्यादा सुलझा हुआ है। और नीचे एक लड़के को फेड के सामने लाया जाता है और वो उससे लड़ता है जिसमें फेड उसे हरा देता है और बायरन बबन को बताता है कि वो पूरी तरह से हाउस एट्रेडियस को ख़त्म कर देना चाहता है और इसीलिए वो एकदम सही मौके का इंतज़ार कर रहा है। और नीचे फेड उस लड़के को ख़त्म कर देता है जिसमें बैरन इस चीज़ से खुश होता है। और फिर एरेकिस प्लेनेट पर पॉल सैंडवर्म की जानकारी लेता है जिसमें स्पाइस और सैंडवर्म का कनेक्शन उसे नहीं समझता और सैंडवर्म वाइब्रेशन और आवाज़ के चलते किसी जगह पर आते ये चीज़ उसे पता चलती है। और फिर वो डॉक्टर काइनेस को छुपकर जाते हुए देखता है और वहाँ उसका पीछा करता है जिसमें वो प्लांट्स के पास पहुँचता है और वहाँ वो उससे मिलते हैं और फिर दोनों पेड़ों के बारे में बात करते हैं और कैसे उन्हें उससे पानी मिलता है ये वो बताते हैं जिसमें पॉल को वहाँ रहना पसंद नहीं होता जिसमें वो
इस प्लेनेट को बदलना चाहता है ये बताता है। और वहाँ डॉक्टर काइनस बताता है कि उस प्लेनेट पर एक दिन ऐसा लड़का आएगा जो कि प्लेनेट को समझेगा और वो भविष्य को भी देख सकता है और वो इस प्लेनेट को पूरी तरह से बदल देगा और उसे महाद्वीप कहा जाएगा। दूसरी तरफ ड्यूक थुफिर से बात करता है, जिसमें थुफिर बताता है कि महाद्वीप का मतलब असल में मसीहा होता है और वहाँ के लोगों का मानना होता है कि यहाँ पर एक लड़का आएगा जो कि एक विच का बेटा होगा और अराकिस प्लेनेट को वो बदल देगा। और वहीं पर वो लड़के की परछाई दिखती है और पॉल उठता है, जिसमें वो ये सपना देख रहा होता है और वहाँ एक नौकरानी होती है और फिर वो वहाँ से निकलती है, जिसमें पॉल उसे रोकता है और वहाँ पॉल को लिए वो खाना लाई होती है और पॉल को पता चलता है कि खाने में स्पाइस मिला है और इसी वजह से उसे सपने आना फिर से बढ़ रहे होते हैं और ये चीज़ वो नौकरानी को बताता है। और वहीं पर रूम में एक रोबोट कीड़ा घुसता है और वो पॉल पर हमला करने चाहता है और पॉल उसे पकड़ लेता है और पानी में डाल देता है और ये चीज़ शडोत भी देख लेती है और वहाँ वो मारा जा सकता था ये चीज़ वो बताती है और नौकरानी बाहर जाकर ये चीज़ सबको बताती है और वहाँ शडोत पॉल को बताती है कि उनके बीच में एक गद्दार है। और फिर थुफिर अपने सैनिकों के साथ हमला करने वाले को ढूंढ रहा होता है जो कि वहाँ से भागता है और गुरने उसे पकड़कर मार देता है और वो वही आदमी होता है जो कि दूर से महल की ओर सिग्नल भेज रहा था। और फिर थुफिर और गुरने ड्यूक के सामने होते हैं, जिसमें वो भड़का हुआ होता है क्योंकि गुरने ने उसे मार दिया होता है और वहाँ ड्यूक को शक होता है कि इस चीज़ के पीछे हार्कोनन परिवार का हाथ हो सकता है और ये चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ रही है। और फिर हमें हार्कोनन परिवार में बैरन भड़का हुआ दिखता है क्योंकि उसका प्लान पॉल को मारने का फेल हो चुका था, जिसमें वो अपने सलाहकार पर भड़कता है, जिसमें सलाहकार उसे आइडिया देता है और वो एम्पायर को बोले कि ड्यूक को अब ज़्यादा स्पाइस देना चाहिए जिससे उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो और ये आइडिया भी उसे पसंद आता है। दूसरी तरफ अराकिस पर पॉल ड्यूक से बात करता है, जिसमें उसे लगता है कि ड्यूक थक गया है और वहाँ ड्यूक बताता है कि कोई गद्दार उनके बीच में मौजूद है जिसने कातिल को महल के अंदर लिया था और पॉल को लगता है कि वो गुरने हो सकता है और वहाँ ड्यूक बताता है कि डॉक्टर ये कर सकता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, जिसमें पॉल को ऐसा नहीं लगता, उसे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ढीला है। और वहाँ ड्यूक बताता है कि वो जो भी होगा वो उसे पकड़ कर रहेगा और पॉल बताता है कि उन्हें इसके लिए इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। और वहीं पर जेसिका आती है और ड्यूक उसके साथ वहाँ से निकल जाता है, जिसमें वहाँ पर सभी घरों के रईस लोग आए होते हैं और वहाँ पर एक पार्टी रखी गई होती है और उनका काम के बारे में जेसिका ड्यूक को बताती है। और वहाँ डॉक्टर काइनेस भी आता है और वो बताता है कि वो खूनी के बारे में पता लगा रहा था, जिसमें वो हाउस हार्कोनन ने भेजा हुआ सैनिक है और वो पहले वहाँ पर स्पाइस को स्मगल करने का काम भी किया करता था। और फिर पार्टी में राजकुमारी इरेवान आती है और ड्यूक उसका स्वागत करता है और इरेवान बताती है कि उसके पिता के कहने पर वो उस जगह पर पार्टी में आई है और वहाँ इरेवान एम्परर की तरफ से सबका स्वागत करती है। और फिर वहाँ पर डिनर शुरू होता है जिसमें सब लोग खाना खा रहे होते हैं, जिसमें थुफिर को वो जगह पसंद नहीं है ये वो बताता है और वहाँ से पॉल भड़क कर निकल जाता है। और वहाँ एक आदमी डॉक्टर काइनेस को पूछता है कि फ्रीमैन लोग मरे हुए लोगों का खून पीते हैं कि नहीं, क्या ये सच है कि नहीं, जिसमें वो बताता है कि मरे हुए आदमी के शरीर में 70% पानी होता है और जब वो मर जाता है तब वो किसी भी काम का नहीं होता और वो लोग उस पानी को निकाल कर पीते हैं। और ऊपर गुरने के पास पॉल आता है, जिसमें गुरने बताता है कि उसे नीचे होना चाहिए, जिसमें पॉल बताता है कि वो लोग उनके जैसे नहीं है। और गुरने ड्यूक के बारे में वो क्या सोचता है ये पॉल पूछता है, जिसमें वो बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और प्रभावशाली इंसान है जो कि काफ़ी आगे की सोच रखते हैं, जिसमें उन्होंने उसे बचाया था और उनके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। और वहीं पर पॉल बोलता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि उसने उसके ऊपर डाउट किया था। और फिर वो बारन का मजाक उड़ाने लगता है और वो एक नंबर का चुतिया आदमी है ऐसा वो बोलता है। और वहीं पर राजकुमारी इरेवान आकर पॉल की एक्टिंग की तारीफ करती है और फिर वो गुरने की तलवारबाजी की भी तारीफ करती है और वहाँ से गुरने निकल जाता है। और वहाँ इरेवान नाराज़ होती है क्योंकि पॉल डिनर टेबल से चला गया था, जिसमें वो माफ़ी मांगता है। और वहाँ इरेवान ड्रिंक करती है, जिसमें इरेवान बताती है कि वो उस पर भरोसा कर सकता है, जिसमें पॉल बताता है कि वो समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। और वहाँ पर इरेवान बताती है कि वो एक दिन राजा बनेगा और उसे सब चीज़ें संभालनी होगी, जिसमें वो दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट जगह पर है। और वहाँ पॉल बताता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो कल अपने घर चली जाओगी। और वहाँ इरेवान बताती है कि उसे जितना पता है ये महल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसमें यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। और फिर पॉल को वो डांस के लिए पूछती है और पॉल और वो डांस करते हैं, जिसमें वो बताती है कि उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगा। और वहीं पर इरेवान के गार्ड्स आते हैं, जिसमें वो ठीक है कि नहीं ये वो पूछते हैं। और वहाँ पॉल के गार्ड्स भी आते हैं और वो लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और वहाँ पॉल और इरेवान उन्हें शांत करते हैं और फिर इरेवान पॉल को बोलती है कि वो कभी उससे
उससे फिर से मिलना चाहेगी और फिर वो वहाँ से निकलती है। और फिर अगला दिन होता है जिसमें रेगिस्तान में फ्रीमैन महाद्वीप को याद कर रहे होते हैं और एक जगह पर वो दिखता है और ये सपना असल में पॉल देख रहा होता है, जिसमें उसके सामने ड्यूक दिखता है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिसमें पॉल डर जाता है। और फिर ड्यूक से मिलने डनकन आता है और वो बताता है कि फ्रीमैन के साथ वो रहा था और उसने उन लोगों का भरोसा जीत लिया है। और फिर वो स्टिलगर से मिलाता है जो कि फ्रीमैन का लीडर होता है, जिसमें ड्यूक उससे मिलता है और वो उनसे दोस्ती करना चाहता है ये बताता है। और वहाँ स्टिलगर बताता है कि वो लोग हमेशा उन लोगों के दुश्मन रहे हैं। और वहाँ ड्यूक बताता है कि वो बाकी लोगों से अलग है। और वहाँ पॉल भी आता है और डनकन से मिलता है और स्टिलगर उससे मिलता है, जिसमें वो बताता है कि उसने उसके बारे में सुना है। और फिर स्टिलगर बताता है कि उसकी बात डनकन से हुई है और वो उस पर भरोसा कर सकता है। और वहाँ ड्यूक बताता है कि यहाँ पर लड़ाई करके कुछ भी मतलब नहीं है और वो लोगों को साथ में रहना चाहिए और अगर वो लोग मिल गए तो उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। साथ ही उन्हें अराकिस पर शांति चाहिए होती है। और स्टिलगर वहाँ पर थूकता है, असल में ये उसकी हाँ बोलने का तरीका होता है। और फिर डनकन को वो बाय बोलकर वहाँ से निकलता है, जिसमें वो लोग साथ रह गए ये चीज़ वो मान चुका होता है। और ड्यूक इस चीज़ से खुश होता है। और रात को जेसिका अपने रूम के बाहर घूम रही होती है, जिसमें गुर्ने को उस पर शक होता है और वो उसके ऊपर नजर रखता है। और ड्यूक भी महल में अपने कमरे की ओर जा रहा होता है। वहीं पर उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो देखता है कि शेडोक्स को किसी ने चाकू मार दिया है, जिसमें वो बोलती है कि ये काम गद्दार का है और उनकी सिक्योरिटी शील्ड बंद हो चुकी है। और वहीं पर वो मारी जाती है। और फिर ड्यूक को भी एक इंजेक्शन लगता है, जिसमें उसका बॉडी सुन्न हो जाता है। और ये काम डॉक्टर ये ने किया होता है, जिसमें वो माफ़ी मांगता है और वो बोलता है कि उसकी बीवी को वो बचाना चाहता है। और वहाँ पर हार्कोनेन लोग आ जाएंगे, जिसमें ड्यूक को उनसे बदला लेने का वो एक मौका देगा। और फिर वो उसे एक दांत दिखाता है और जब बैरन उसके सामने आए तब वो उस दांत को दबाने कहता है। और फिर बाहर हार्कोनेन के सैनिक हमला करते हैं, जिसमें वो लोग ड्यूक के सैनिकों को मार रहे होते हैं और सब चीज़ें तबाह कर रहे होते हैं। और वहाँ गुर्ने उनसे लड़ता है, जिसमें वो एक निशान देखकर समझ जाता है कि हार्कोनेन के साथ साथ एम्परर के सैनिक भी उन्हें खत्म करने आए हैं। और वहाँ थूफियन ड्यूक को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। कुछ देर के बाद पूरी जगह तबाह दिखती है और वहाँ बैरन अपने सलाहकार पीटर को बताता है कि उसे सब चीज़ें बरोबर चेक कर लेनी चाहिए। और पीटर के पास जेसिका होती है और वो बताता है कि विच का मुंह बंद रखने में ही भलाई है। और वहाँ बैरन उसके पास आता है, जिसमें वो उसे नहीं मार सकता ये बोलता है और वो हंसता है। और वहाँ पीटर पॉल और जेसिका को रेगिस्तान में सैंडवर्म के बीच में मरने के लिए छोड़ देने कहता है। और फिर एक रूम में ड्यूक को रखा गया होता है, जिसमें वहाँ डॉक्टर ये बताता है कि उसने उसकी बॉडी को सुन्ना कर दिया है। और फिर वो उसकी बीवी को उससे मिलाने कहता है, जिसमें बैरन बताता है कि वो अपना वादा कभी नहीं भूलता। और फिर वो रूम में डॉक्टर ये की बीवी की लाश को लाता है, जिसे देखकर डॉक्टर ये रोता है। और फिर पीटर डॉक्टर ये को मार देता है, जिसमें डॉक्टर ये मरते मरते बोलता है कि उसे लगता है कि वो जीत गया, लेकिन वो झूठ है। और फिर बैरन ड्यूक के पास आता है, जिसमें वो हारने में मजा आया होगा ये बोलता है। और वहाँ ड्यूक पॉल के बारे में पूछता है, तब बैरन बताता है कि उसने जेसिका और पॉल को रेगिस्तान में फिकवा दिया है। और वहाँ ड्यूक उसे पास बुलाता है और ड्यूक दांत तोड़कर मुंह खोलता है, जिसमें जहरीली गैस पूरे रूम में फैलती है और वहाँ सब लोग मरने लगते हैं। लेकिन बैरन के एंटी ग्रेविटी सूट से वो ऊपर उठता है और वो इस तरह से बच जाता है और वो खुश होता है, जिसमें हाउस एट्रेडिस अब पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है और हाउस हार्कोनेन जीत गया होता है। और वहाँ ड्यूक मरा हुआ भी दिखता है। और फिर रेगिस्तान में जेसिका और पॉल उठते हैं, जिसमें पॉल बताता है कि उसके पिता मारे गए हैं और स्पाइस के चलते उसकी शक्तियां बढ़ रही होती है। और वहाँ जेसिका रोती है और वहाँ पॉल बताता है कि उन्हें आगे बढ़ना होगा। और फिर दोनों रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक प्लेन दिखता है जो कि उनके पास आता है। तब दोनों डरकर वहाँ से भागते हैं और प्लेन उनके सामने रुकता है और उसमें से डनकन निकलता है। तब दोनों प्लेन में बैठते हैं और उस प्लेन में थूफिर और डॉक्टर काइनेस भी होते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर एक जगह पर वो प्लेन दिखता है, जिसमें वहाँ पर फ्रीमैन छुपा करते हैं ये डनकन बताता है। और वहाँ डनकन पॉल को एक बॉक्स देता है जो कि उसके लिए डॉक्टर ये ने छोड़ा होता है और उसमें से उसे ड्यूक की रिंग मिलती है, जिसे देखकर जेसिका रोती है। और वहाँ डॉक्टर काइनेस आकर बताता है कि उन लोगों को वहाँ से निकलना होगा, दुश्मनों को इस जगह की जानकारी मिल चुकी है। और वहाँ पर पॉल समझ जाता है कि डॉक्टर काइनेस असल में एक फ्रीमैन है और वो उनके राजा होते हैं और वो छुपकर उन्हें संभालने का काम करते हैं। और वहाँ से पॉल, जेसिका और डनकन भागते हैं और वहाँ डॉक्टर काइनेस बोलता है कि वो वहाँ रुकेगा, उसे खतरा नहीं है क्योंकि वो एम्परर के लिए काम करता है। और बाकी लोग वहाँ से निकलकर प्लेन में भागते हैं, जिसमें डनकन उन्हें आगे जाने कहता है और वो लोगों को रोकेगा ये बताता है। और वहाँ से जेसिका और पॉल निकलते हैं और उस जगह पर एक रॉकेट आता है और वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें डनकन मारा जाता है।
और फिर हमें पॉल के प्लेन के पीछे दो प्लेन्स दिखते हैं जो कि उन पर हमला करते हैं और पॉल का प्लेन आगे बढ़ता है और वहाँ उन पर हमले हो रहे होते हैं, जिसमें पॉल बचकर आगे प्लेन को लेकर जाता है और उसके सामने एक भवंडर आता है जिसमें जेसिका बोलती है कि वो लोग उसमें गए तो मारे जाएंगे और वहाँ पॉल बताता है कि अगर वो लोग नहीं गए तो भी मारे जाएंगे। और फिर पॉल भवंडर की ओर जाता है जिसमें पॉल कभी भी नहीं डरता ये बोलता है और उसका प्लेन भवंडर में घुस जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्स्ट्रा वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरी वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।